मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप खुद को किसी भी गलती के लिए दोषी न ठहराएं। लाखों करोड़ों की भीड़ में आपको चुना गया है और इसका एक विशेष कारण है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज का संदेश बहुत ही विशिष्ट और विशेष है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास मत हो। आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है और न ही कभी करेंगे। अगर आप दुखी हैं और रोए हैं तो वह किसी कारण से ही है। जो लोग आपको सताते हैं वे अपने कर्मों का फल पाते हैं। कर्मा कभी भी हमें नहीं छोड़ता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस संदेश को सुनते समय यह समझें कि आप निर्दोष हैं। इसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है। यह ईश्वर, परमपिता परमेश्वर और ब्रह्मांड की योजना है। आपके द्वारा यह सब हुआ है क्योंकि आपने बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना किया है और वही चीजें वापस उन लोगों पर आ रही हैं जिन्होंने आपको सताया। आपके शुद्ध दिल और आत्मा की वजह से आप इस विशेष संदेश को सुन रहे हैं। यह बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं और ईश्वर की महिमा आपके ऊपर है। जो लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे वे इस संदेश की महत्वपूर्णता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो यह आपके अटल विश्वास का प्रमाण है। आपकी लाइफ में कुछ लोग, चाहे वे फैमिली मेंबर्स हों, इन लॉस हों या अन्य लोग हों, जिन्होंने आपको बहुत दुखी किया है, वे अब अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप आज इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है और यह संदेश आपसे मेल खाता है तो जान लीजिए कि यह संदेश आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं और ईश्वर की महिमा आपके साथ है। यह एक बहुत बड़ा संदेश है जो आपको हिलाकर रख देगा। इसलिए इसे ध्यान से सुने और जानें कि आप निर्दोष हैं और आपकी कठिनाइयों का अंत अब निकट है। आपको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, इतनी घुटन महसूस करवाई गई और आप इतनी बार तड़पे हैं। चाहे आप मेल हों या फीमेल, आपने अपनी जिंदगी में अंधेरे कमरों में अकेले रोने का अनुभव किया है। किसी से अपना दुख साझा नहीं कर पाए क्योंकि हर कोई आपकी हंसी उड़ाता था, मजाक बनाता था। ऐसे में किससे कहें? जिन पर भरोसा था वे भी मतलबी निकले। आपने फाइनेंशियली भी बहुत कठिनाइयों का सामना किया। आपकी प्रॉब्लम्स में कोई मदद के लिए नहीं खड़ा था। यहां तक कि अपनी फैमिली ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और आपको अकेला छोड़ दिया। उस समय आपने खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस किया। आपके सपोर्ट में कोई नहीं था। आपको किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसी परिस्थिति में आपने किसी से सहारा मांगने की बजाय परमपिता परमेश्वर के पास जाकर अपनी बातें बताई। आप बहुत भावुक हो गए और रो दिए। आपके आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। जब भी आप मंदिर जाते थे, ईश्वर को देखते थे, आपकी आंखों से आंसू बहते थे। आपने महसूस किया कि ईश्वर के सिवा कोई आपके साथ नहीं है। आपकी आंखों के एक बूंद आंसू में जो दर्द और आह थी वह ईश्वर ने सुनी। आपने किसी को बद्दुआ नहीं दी, बस अपनी तकलीफें ईश्वर के सामने रखीं और वह आंसू, वह आह उन लोगों के लिए बर्बादी लेकर आई जिन्होंने आपको सताया। जो आपको तंग करने की साजिशें रचते थे वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। जिन्होंने आपकी जिंदगी को बदतर बनाया, जिन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग और धोखाधड़ी की, वे बख्शे नहीं जाएंगे। आपके आंसू, आपकी प्रार्थनाएं और आपका दर्द अब उनके लिए सजा बनकर आएंगे। जो उन्होंने आपके साथ किया उसी तरह से वे तड़पेंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं उन्हें अब खत्म करने का समय आ गया है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए वे अब उल्टे पड़ेंगे। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप निर्दोष हैं और आपके आंसू, आपकी प्रार्थनाएं अब सुनी जा चुकी हैं। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। आपके आंसू जो आपने ईश्वर के सामने बहाए वे उन्हें दिखाई दिए। आपकी तकलीफ, आपका दर्द और आपके संघर्ष को उन्होंने महसूस किया। आपके साथ इतना ज्यादा छल और कपट किया गया कि आप रोने को मजबूर हो गए। किसी ने आपको इतनी तकलीफ दी, इतना टॉर्चर किया कि आपकी आंखों से आंसू छलक गए। अब वह ब्रह्मांड जो इस दुनिया का संचालन करता है उन लोगों को बख्शेगा नहीं जिन्होंने आपको सताया। चाहे वे कितनी भी पूजा करें, गंगा स्नान करें, लेकिन उनके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। जो भी व्यक्ति आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा था
उसे अब परिणाम भुगतने होंगे। आपकी जिंदगी में आप एक खुले विचारों के इंसान थे, जैसे एक पक्षी जो खुले आसमान में उड़ता है बिना किसी छल कपट के। लेकिन आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि आपने खुद को बेड़ियों में बंधा पाया। आप एक ऐसे इंसान थे जिनके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं था, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा छल हुआ कि आपके आंसू आपकी आह बन गई। आप जब अपने ईश्वर के सामने गए तो आपकी आंखों में आंसू थे। आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। आपके आंसुओं ने ही सब कुछ बयां कर दिया। उस समय ईश्वर ने आपकी हर बात समझ ली। आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वे लोग भी उसी तरह तड़पेंगे जैसे आपने तड़पा है। उन्हें भी उसी चक्की में पीसा जाएगा और उससे भी अधिक कठोरता से। जो स्थिति आपने झेली वही स्थिति अब उनके सामने आएगी। यह समय आ गया है कि जैसे उन्होंने किया वैसे ही उन्हें भुगतना होगा। आपकी आह अब उनके लिए सजा बन गई है। वे लोग जिन्होंने आपके जीवन को मुश्किल बनाया अब अपनी करनी का फल पाएंगे। ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब न्याय होगा। आपकी आंखों से निकले आंसू अब उनकी सजा बनेंगे। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आईं वे अब खत्म होने वाली हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। रोने धोने का समय अब समाप्त हो गया है। अब तमाशा देखने का समय है, क्योंकि जैसे उन्होंने किया वैसे ही वे भुगतेंगे। ईश्वर आपके साथ हैं और वह आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और अपनी खुशियों को वापस पाएं। आपकी आह अब उनके लिए सजा बन चुकी है और वह उसे भुगतेंगे। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। अब आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, न ही परेशान होना है। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफें आईं अब वे खत्म होने वाली हैं। न्याय होगा और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो उन लोगों के हाथ पैर ठंडे कर देगा। आपने जो दर्द सहा है वही दर्द अब वे लोग सहेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दी। आप अब उन परिस्थितियों को अपनी आंखों से देखेंगे और तब समझेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी यह आपकी गलती नहीं थी। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जब कोई किसी की आत्मा को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है तो उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अब वही लोग उस दर्द को महसूस करेंगे जो आपने सहा है। अब आपको रोना नहीं है, न ही भावुक होना है। आपने अपने ईश्वर के सामने अपनी सारी बातें कह दी। हो सकता है आप कुछ कह नहीं पाए, बस रो दिए, लेकिन वह आह, वह आंसू जो आपने अपने ईश्वर के सामने बहाए वह उन लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देंगे। जिन्होंने भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की उन्हें अब उसी तरह की सजा मिलेगी। जो लोग आपकी मुश्किलों में शामिल थे अब उन्हें वही सब भुगतना पड़ेगा। चाहे वे कितने भी गंगा स्नान करें, लेकिन उनके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। उनके पापों की सजा उन्हें अब भुगतनी ही पड़ेगी। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। आपने जो सही किया वह आपके ईश्वर ने देखा है। आपने जो आंसू बहाए उन्होंने वह सब देखा। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। जो लोग आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे थे वे अब उसी मुश्किल में खुद फंसेंगे। अब आपको रोना नहीं है, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। बहुत सारे लोग अपनी बातें छुपाते हैं, दूसरों का मजाक बनाते हैं, लेकिन अब वही लोग अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आपकी एनर्जी से साफ है कि आप एक सच्चे इंसान हैं। आपने जो भी सहा वह अब खत्म होने वाला है। ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब न्याय होगा। आपको अब बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां आईं अब वे खत्म होंगी। जिन्होंने भी आपको दुख पहुंचाया अब वही लोग उस दुख को सहेंगे। ईश्वर का न्याय सटीक होता है और अब वे लोग उसकी सजा भुगतेंगे। आपकी आंखों से जो आंसू निकले थे वे अब उन लोगों की सजा बन गए हैं। आपकी प्रार्थनाओं का फल अब आपको मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब खुद उस जाल में फंसेंगे। अब आपको रोना नहीं है, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में अब सुख शांति आएगी। जो लोग आपकी लाइफ को मुश्किल बना रहे थे वे अब खुद मुश्किलों में फंसेंगे। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब न्याय होगा। आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, न ही परेशान होना है। अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपकी लाइफ में जो भी गलत हुआ अब वह सही होगा। न्याय होगा
और ऐसा न्याय होगा जो आपके दुश्मनों को ठंडे पसीने में डुबो देगा। आप देखेंगे कि उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आपको तकलीफ दी, ईश्वर आपको संपन्न बनाएंगे। आपको इतनी संपत्ति, समृद्धि और खुशहाल परिवार मिलेगा कि आपके दुश्मनों की आधी मौत वहीं हो जाएगी। सबसे बड़ा झटका उन्हें यही लगेगा कि न वे इधर के रहेंगे न उधर के। वे लोग नहीं चाहते कि आप खुश रहें, लेकिन अब ईश्वर आपको खुशहाल जीवन देंगे। आपके माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, चाहे आप शादीशुदा हों या नहीं, सभी खुश रहेंगे। ईश्वर आपको उन लोगों के सामने ऊंचा उठाएंगे और वे लोग अपनी आंखों से आपकी तरक्की और अपनी गिरावट देखेंगे। यही सबसे बड़ा न्याय होगा। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके साथ हुई हैं, वे दोबारा उन्हीं लोगों के साथ होंगी। आपको अब रोना धोना बंद करना होगा। किसी को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। आपकी आह ही काफी थी। मैं भी जब किसी तकलीफ में होती हूं तो अपने ईश्वर से सब कहती हूं। कभी कभी तो अपने माता पिता को भी नहीं बताती, क्योंकि वे परेशान हो जाएंगे। आप भी अपने ईश्वर को सब बातें बताया करें। उन्हें अपनी सारी परेशानियां सौंप दें, वे सब संभाल लेंगे। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखें कि आपके ईश्वर इस समय आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश बहुत ही ताकतवर है। आपको आशीर्वाद मिल रहा है और आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। आज के इस वीडियो को जरूर से स्वीकार करें और 111 जरूर से लिखें। अब आपका दुख समाप्त हो रहा है। आप एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, और एक गलत कदम का मतलब अंधेरे में डुबकी लगाना हो सकता है। बिना वापसी के एक अंत, आप उस शक्ति में शामिल हो सकते हैं जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। वह कहते हैं कि उनके स्वर में एक वादा और एक चेतावनी दोनों होती है। उनके शब्दों का वजन आपके खिलाफ दबाव डालता है, जिससे गलत व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं बचती है। यह केवल निष्ठा की पेशकश नहीं है, यह एक दायरे में निमंत्रण है। उनकी अथक निगाहों के पीछे अकल्पनीय प्रभाव है। सत्ता का वादा न कि राजनीति या धन से पैदा हुआ, बल्कि कुछ और बड़ा। यह इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने, भाग्य के चौराहे पर खड़े होने और उसकी दिशा को निर्देशित करने की शक्ति है। उत्साहजनक और भयावह। इससे पहले कि आप उसके शब्दों की भयावहता को समझ सकें, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो जाती है या दूर चले जाने के परिणामों का सामना करना पड़ता है। कमरा आपके चारों ओर कसने लगता है। उसके कथन के निहितार्थ आपको लोहे की बेड़ियों की तरह जकड़ लेते हैं। इनकार करने का क्या मतलब होगा? छवियां आपके दिमाग में कौंधती हैं। अदृश्य ताकतों द्वारा पीछा किए जाने से अनिश्चितता के समुद्र में बहाव हो जाता है, या इससे भी बदतर एक ऐसे खेल में शक्तिहीन पूर्ण बन जाता है जहां अब आपको पसंद का भ्रम भी नहीं रहता है। विचार आपके अंदर एक कंपकंपी पैदा करता है। प्रत्येक संभावना पिछले से अधिक निषेधात्मक होती है। अधिकारी की नजर आप पर टिकी रहती है, जैसे कि वह पहले से ही आपके निर्णय का परिणाम देख सकता है। जिस रास्ते पर हम साथ चलते हैं वह महिमा या विनाश की ओर ले जा सकता है। वह कहता है, उसकी आवाज धीमी होती जा रही है, जिसमें किसी अप्रत्याशित मानवीय भेद्यता का हल्का सा कंपन हो सकता है या संदेह हो सकता है। यह थोड़ी देर के लिए टिमटिमाता है। उसके फौलादी संकल्प के पीछे गायब होने से पहले उसकी नजर में यह आपके कार्यों और वफादारी पर निर्भर करता है। उसके शब्द आपके ऊपर एक भारी आवरण की तरह बस जाते हैं। उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यह कोई सरल विकल्प नहीं है। यह एक परीक्षण है जो न केवल यह परिभाषित करेगा कि आप कौन हैं, बल्कि आप जो बनना चाहते हैं वह आपकी समझ से कहीं अधिक बड़ा है, और आपके अस्तित्व का प्रत्येक तंतु निर्णय के भार को महसूस करता है। इससे पहले कि आप खुद को उन ताकतों के साथ जोड़ लें जिन्हें आप मुश्किल से समझ पाते हैं, छाया और प्रकाश की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां सत्य मायावी है और नैतिकता धूसर हो गई है। या क्या आप उन ताकतों से अलगाव का जोखिम उठाते हुए चले जाएंगे जो आपके भाग्य के धागों को थामे हुए हैं? बाइबल ऐसे क्षणों से समृद्ध है जहां व्यक्तियों को ऐसे निर्णायक निर्णयों का सामना करना पड़ता है जो उनके जीवन और इतिहास की दिशा बदल देते हैं। जोशुआ की चुनौती पर विचार करते हैं। इजरायली आज अपने लिए चुनते हैं कि आप किसकी सेवा करेंगे। यहोशू 22:40 या पतरस, जिसे यह निर्णय लेना था कि शिष्यत्व के खतरों और अनिश्चितताओं के बावजूद यीशु का अनुसरण करना है या नहीं।
मैथ्यू 16,242 प्रत्येक विकल्प ने समय के माध्यम से विशाल परिणाम दिए और अनगिनत अन्य लोगों के जीवन को आकार दिया जो इस क्षण हो सकता है अपने स्वयं के दिव्य परीक्षण बने। अपने से कहीं अधिक बड़ी भूमिका में कदम रखने का आह्वान। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी आपके आसपास के अवशेषों पर बदलती छाया डालती है। उनकी अनियमित हरकतें प्रतिबिंबित होती हैं। आपके मन में उथल पुथल, अधिकारी के शब्द आपके विचारों में गूंजते हैं। यह एक चौराहा है। इस क्षण की गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता। आपका हर अंग इस विकल्प के भार को महसूस करता है। यह ज्ञान कि आपका निर्णय न केवल आपके जीवन को बल्कि संभवतः कई अन्य लोगों के जीवन को भी आकार देगा। ऐसा लगता है जैसे कमरा अपनी सांस रोककर आपके बोलने का इंतजार कर रहा है ताकि आप निर्णय ले सकें कि आप कार्यालय की आंखों में देखें और प्राधिकरण से अधिक गहरा कुछ देखें। सहानुभूति और निरंतर संकल्प का मिश्रण। ऐसा लगता है जैसे वह आपके ऊपर डाले जा रहे बोझ को समझता है, फिर भी जानता है कि इसे टाला नहीं जा सकता है। आप क्या चुनेंगे? हवा स्वयं ही मौन से पूछती प्रतीत होती है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो अनकही प्रत्याशा के साथ कंपन होता है। हर सांस भारी लगती है, हर विचार अधिक स्मारकीय होता है। यह सिर्फ अपने आप को शक्ति के साथ संरेखित करने या उसके प्रकोप से बचने के बारे में नहीं है। यह एक बड़ी कहानी में कदम रखने के बारे में है। आपकी कहानी आपकी समझ से कहीं अधिक उम्रदराज और समझदार लोगों द्वारा लिखी गई है। आप चाहे जो भी चुनाव करें, एक सच्चाई स्पष्ट है, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। आपके चारों ओर कमरा बंद होने लगता है क्योंकि बातचीत गहरी होती जाती है। अधिकारी जेम्स द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द सत्य को उजागर करना इतना विशाल है कि समझना अभी भी असंभव है। उनकी निगाहें आप पर अटूट और तीव्र रूप से दस्तक देती हैं। उनकी आंखें गंभीरता और कुछ अधिक मायावी करुणा का मिश्रण प्रतिबिंबित करती हैं। शायद या एक प्राचीन बोझ का साझा वजन जिसे आप असुविधाजनक रूप से दबाते हुए उनके शब्दों के परिमाण को स्थानांतरित करते हैं। आपको एक अदृश्य शक्ति पसंद है जो आपके आसपास के अवशेषों और कलाकृतियों को स्पष्ट कर रही है। जो एक बार केवल जिज्ञासाएं थीं, अब एक शांत महत्व के साथ स्पंदित होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कमरा स्वयं जीवित है, एक मूक गवाह प्रकट होने वाला रहस्योद्घाटन। आप एक ऐसे वंश से आते हैं जो सामान्य से कुछ भी नहीं है। जेम्स कहते हैं कि उनकी आवाज भावना से भारी है। यह न तो जीत है और न ही पछतावा है, बल्कि एक अपरिहार्य सत्य की गंभीर स्वीकृति है। एक ऐसा सत्य जो अब आपको इस पल के वजन से बांधता है। आपका दिमाग यादों की दौड़ लगाता है, किसी भूली हुई पहेली के टुकड़ों की तरह चमकते हुए। पारिवारिक रात्रिभोज, फीकी तस्वीरें और सोते समय की कहानियां आपके विचारों में बाढ़ ला देती हैं। ऐसे सांसारिक क्षण जिन पर आपने कभी सवाल करने के बारे में नहीं सोचा था, उन यादों में कुछ भी असाधारण नहीं होने का संकेत मिलता है। इस चीज से जुड़ी किसी विरासत का कोई संकेत नहीं है। स्मारकीय और फिर भी जैसे ही जेम्स बोलता है, एक एहसास धीरे धीरे और घुटन से आपके ऊपर रेंगता है। उन क्षणों में उससे कहीं अधिक था जितना आप कभी समझ सकते थे। पुराने परिवार की कहानियों के टुकड़े, अजीब परंपराएं या फुसफुसाती चेतावनियां ब्रेड क्रम्ब हैं जो इस क्षण की ओर ले जाती हैं। आपका वंश प्राचीन भविष्यवाणियों के साथ जुड़ा हुआ है। जेम्स ने अपनी आवाज जारी रखी। लगभग श्रद्धापूर्ण कहानियां जो जीभों में फुसफुसाती थीं, अब खो गई हैं। शब्द आपके सीने में एक भारी पत्थर की तरह बस जाते हैं और आपके हाथों को ढीला कर देते हैं। जैसे जैसे उनके दावे की विशालता बढ़ती जा रही है, आप किसी ठोस चीज की तलाश में अपनी तरफ से जकड़े हुए हैं। यह कैसे हो सकता है कि आप अपनी सामान्य चिंताओं और साधारण संघर्षों के साथ इस विशाल चीज से जुड़े हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ऐसा लगता है जैसे आपके नीचे की जमीन उसकी नींव को ढा रही है। आपकी वास्तविकता को कुछ समझ से बाहर होने से बदल दिया गया है। अधिकारी अपने वस्त्रों के करीब आते हैं जो नीले और चांदी के रंगों के मंद स्वर में झिलमिलाते हैं, जो भाग्य के वजन को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं। उनकी आवाज धीमी हो जाती है, फिर भी यह कमरे को एक से भर देती है। भयानक स्पष्टता, जैसे कि दीवारें स्वयं उनके शब्दों को बढ़ा रही हों। भविष्य उस निर्णय पर निर्भर करता है जिसे आप जल्द ही लेंगे। वे कहते हैं कि प्रत्येक अक्षर जानबूझकर आपके दिमाग में खुद को उकेरता है। कमरा थोड़ा झुका हुआ है। हवा उस क्षमता से चार्ज होती है जो किसी भी दिशा में टूट सकती है।
आपकी धड़कन तेज हो जाती है। उनके कथन का भार आप पर हावी हो जाता है। आपकी भूमिका की विशालता निर्विवाद हो जाती है। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है,